देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। 21 साल की उम्र में हम या फिर आप शायद यही सोचते हैं कि अब लाइफ में क्या करना है, कौन सी नौकरी करनी है या फिर क्या बिजनेस करना है। लेकिन आपको बता दूं, ये सोच सिर्फ उन्हीं की हो सकती है जो ये सब करना चाहते हैं और जिनको प्राइवेट जॉब या फिर बिजनेस करना ही नहीं है, जिनके अंदर बचपन से ही सिर्फ और सिर्फ देश के लिए मर मिटने का जज्बा कूट कूट कर भरा रहता है, वो इसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। आज जिसकी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, उसने मात्र 21 साल की उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज कहानी एक ऐसे परमवीर योद्धा की जो आज की जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि लोग आर्मी ही ऐसे परमवीरों को देख के ज्वाइन करते हैं। भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में अपने प्राणों को मां भारती को सौंप दिया। आज बात उस जाबाज की जो दुश्मनों से अकेले भिड़ गए, जिनका नाम है अरुण खेत्रपाल। उनकी उम्र थी मात्र 21 साल। 6 फीट लंबे अरुण खेत्रपाल एक सैनिक परिवार से आते थे। उनके दादा ने पहला विश्व युद्ध और पिता एमएल खेत्रपाल ने दूसरा विश्व युद्ध और 1965 की लड़ाई लड़ी थी। बचपन से ही अरुण में जिम्मेदारियों के गुण थे। यही नहीं, अरुण में दया और करुणा का भाव भी कूट कूट कर भरा हुआ था। सेना में भर्ती होते ही अरुण खेत्रपाल ने डायनिंग इन सेरेमनी में यह ऐलान कर दिया था कि वो एक दिन परमवीर चक्र जीतेंगे। आपको बता दें, अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे में हुआ था। अरुण खेत्रपाल ने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करके 1967 में एनडीए ज्वाइन की थी और 3 जून 1971 को इंडियन आर्मी के पुणे होर्स में कमीशन हुए थे। और आर्मी में कमीशन होने के मात्र 6 महीने बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध छिड़ गया था। और उस समय अरुण खेत्रपाल की रेजिमेंट को ये ऑर्डर मिला था कि वो वसंता नदी के पास एक ब्रिज हेड को स्थापित करें। वसंता नदी एक ऐसी जगह थी जो पाकिस्तान बेस से काफी करीब थी और ये रणनीतिक रूप से दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें जम्मू से पंजाब तक के सभी रोड्स और रेलवे लिंक्स आते थे। अगर पाकिस्तान इन लिंक्स को कट करने में कामयाब हो जाता तो कश्मीर, अमृतसर, पठानकोट और गुरदासपुर जैसे कई महत्वपूर्ण एरिया खतरे में पड़ जाते। उस समय अरुण खेत्रपाल की रेजिमेंट 47वीं इन्फेंट्री कमांड के तहत आती थी, जिसे ब्लैक एरो ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन इस बसंतर नदी पे कब्जा कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर को पंजाब से काटने के लिए बसंतर नदी में अपनी शक्ति को इतना मजबूत कर लिया था कि ये लगभग अजय दुर्ग सा लग रहा था। लेकिन अनकूर के इलाके में लड़ती हुई भारतीय सेना के लिए मुश्किल था और इसी भारतीय सेना के पास केवल एक ही उपाय था कि वो वसंतर नदी में घुसकर पाकिस्तानी सेना पर सीधा हमला करें। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के पास 5 बटालियन थी और भारत के पास सिर्फ 3 और कई कारण थे जिससे पाकिस्तान का पलड़ा ज्यादा भारी लग रहा था। लेकिन 3 टैंकों के साथ 17 पुणे होर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को 14 पाकिस्तानी फोर्डिंग टैंक्स की कतार को रोकने की जिम्मेदारी सौंपी गई और महज 21 साल का ये लड़का सामने से आ रही स्क्वाड्रन से भिड़ गया। लेकिन अरुण खेत्रपाल के बाकी के 2 टैंक के कमांडर कर्नल मल्होत्रा और लेफ्टिनेंट अहलावत बुरी तरह से जख्मी हो गए थे, जिसके बाद इस नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी अरुण खेत्रपाल के ऊपर आ गई थी। और तब लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने दुश्मन के सेल से हिट होने से पहले पाकिस्तान के 5 टैंकों को अकेले ही तबाह कर दिया था। लेकिन 5 टैंकों को तबाह करने के बाद अरुण खेत्रपाल को अभी एक सेल हिट कर चुका था। वो भी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे और उनका टैंक पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन उनके टैंक की गन अभी भी इतनी अच्छी हालत में थी कि वो पूरी तरह से काम कर रही थी। और तब अरुण खेत्रपाल के कमांडर ने उन्हें निर्देश दिए थे कि वो वापस आ जाएं। लेकिन अरुण खेत्रपाल ने वापस आने से साफ मना कर दिया और अपने ऑफिसर से कहा कि सर, मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरी टैंक की गन अभी भी फायर कर रही है और जब तक ये फायर करती रहेगी मैं फायर करता रहूंगा। और ये कहने के बाद उन्होंने ट्रांसमीटर को स्विच ऑफ कर दिया ताकि उन्हें टैंक को छोड़ने वाले ऑर्डर और सुनने को ना मिले। और तभी अचानक सीटी की आवाज करता हुआ एक गोला उनके टैंक को भेदता हुआ निकल जाता है। उस सेकंड में अरुण को एहसास नहीं होता कि उनके पेट के चिथड़े उड़ चुके थे। गुनेड नत्थू सिंह उनकी सीट से उठाने की कोशिश करते हैं और उस समय लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के मुंह से बस इतना निकलता है, मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। कुछ ही पलों में अरुण का सर नीचे जमीन में गिर जाता है। उनके पेट का जख्म इतना गहरा हो जाता है कि उनकी आंत बाहर निकल आती हैं।
समय था सुबह 10:15। दिन था 16 दिसंबर 1971। अरुण खेत्रपाल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्होंने शहीद होने से पहले 2 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया था और जब पाकिस्तान ने देखा कि उनके 10 टैंक खत्म हो चुके हैं तो इससे न सिर्फ पाकिस्तानी सेना का आगे बढ़ना रुक गया बल्कि उनका मनोबल तो इतना गिर गया था कि वो आगे बढ़ने से पहले दूसरी बटालियन की मांग करने लगे थे। और अरुण खेत्रपाल को उनकी वीरता की वजह से इंडियन आर्मी इस युद्ध को जीतने में कामयाब हो रही थी। और जब तक पाकिस्तानी आर्मी कुछ समझ पाती तब तक इंडियन आर्मी उनकी टेरिटरी में घुस चुकी थी और उनको तबाह कर चुकी थी। और फिर उस समय पाकिस्तानी आर्मी के पास सरेंडर करने के अलावा और कोई विकल्प बचा ही नहीं। और फिर इस युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत भारत के सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और इस युद्ध में हमारे करीब 7 ऑफिसर्स, 4 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 24 सिपाही अमर बलिदानी हुए थे, जिनमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल भी शामिल हैं। आप लेफ्टिनेंट अरुण की बहादुरी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनकी खुद पाकिस्तान की डिफेंस वेबसाइट पर अरुण लेफ्टिनेंट की कहानी को जगह दी गई है। और यहाँ तक कि पाकिस्तान के ब्रिगेडियर नुसेन ने खुद अरुण खेत्रपाल की बहादुरी का लोहा माना था, क्योंकि ये पाकिस्तान के वही ऑफिसर हैं जिन्होंने अरुण खेत्रपाल का युद्ध भूमि में सामना किया था। और एक अनुमानित आंकड़े के मुताबिक इस युद्ध में भारत के 10 टैंक तबाह हुए थे, जबकि भारत ने पाकिस्तान के 40 टैंकों को तबाह किया था, जिनमें से 7 टैंकों को खुद अकेले अरुण खेत्रपाल ने ही तबाह किया था। और ये बात बिल्कुल सच है कि अरुण खेत्रपाल जैसे वीर जवान रोज जन्म नहीं लेते हैं। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जहां इतने वीर बहादुर योद्धाओं ने जन्म लिया है। और हम अरुण खेत्रपाल की इस बहादुरी को दिल से सलाम करते हैं और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए ताउम्र ऋणी रहेगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।